तभी कहते हैं पैसा है भाई, ये पैसा है। अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए, उसके बदले में आप क्या करेंगे? या तो उससे लिखवा लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, यही ना। या फिर हम उससे उसके बदले में ले लेंगे चेक कि भाई हमें चेक भर कर दे दीजिए। यही चल रहा है क्योंकि चलन में यही है। लेकिन ऐसा और इतना करने से काम नहीं चलेगा। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इसके लिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप पैसे ब्याज पर देते हैं तो उसके लिए किन किन चीज़ों का होना, आपके लिए किन किन मापदंडों का पालन करना ज़रूरी है, वो इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपस की बात कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। देखिए, पैसा आपने ब्याज पे दिया, उसके बदले में आपने एग्रीमेंट करवा लिया, लिखा पढ़ी करा ली छोटी मोटी, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपने चेक ले लिया। लेकिन एक बात जान लो, इतना करने से काम नहीं चलेगा अब। क्योंकि मैं जो आपको एक केस लॉ के बारे में बताऊंगा, अच्छी डिटेल में बताऊंगा, वो इस बारे में बात करता है। अगर आप ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं तो उसके लिए, चाहे उसकी एवज में आपने पैसे दिए, उसकी एवज में आपने बेशक उस व्यक्ति से चेक ले लिया कि भाई अब मेरे पास चेक आ गया है, अब क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, आपको सब पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आप इस तरीके से पैसे देते हैं, आपने चेक ले लिया, वो चेक के उसको डर लगा कि भाई इस व्यक्ति के पास चेक है, तो अगर वो भय में अगर आपको पैसे दे देता है तो अति उत्तम। पहली बात। अगर आपने फिर सोचा कि यार अब वो पैसे नहीं दे रहा, चलो मैं चेक लगा देता हूँ, चेक हो गया बाउंस चेक होने के बाद आप फिर उसका केस करते हैं। केस करने के बाद आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे। देखिए, ये एक केस है। इसमें क्या हुआ कि 12 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, ब्याज पे, और उसकी उसमें एवज में कि 11.5 लाख रुपए का ले लिया गया चेक। वही बात सोचकर कि भाई पैसे दे देगा, नहीं दे देगा तो हमारे पास चेक है, हम चेक लगा देंगे, चेक से पैसे ले लेंगे। हुआ कुछ ये पासा पड़ गया, लेकिन उसके पास उल्टा। चेक दिए, चेक लगाए, चेक हो गए बाउंस होने के बाद वो लगाए गए कि उसका केस लगाया गया चेक बाउंस का। जैसा आमतौर पर होता आया है कि भाई चेक बाउंस हो गया तो उसको केस लगा दो, पैसे वापस मिल जाएंगे। आगे की कहानी सुनो। उसमें क्या हुआ, जिसने चेक दिया यानी कि उसने पैसे लिए थे। जिसने पैसे लिए थे उसने क्या किया, उसने रिवीजन पिटीशन फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि उसने पैसे दिए हैं, जिसने पैसे दिए हैं उसके पास कोई लोन देने का लाइसेंस नहीं है। यानी कि जिसने लोन दिया है उसके पास मनी लेंडिंग का कोई लाइसेंस नहीं है। ये बात होने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने किसी को लोन दिया है। पैसे लेने वाले यानी कि चेक देने वाले ने रिवीजन पिटीशन की थी, वो रिवीजन पिटीशन अलाउ हो गई, और जो चेक का केस था, चेक बाउंस का जो केस चल रहा था, वो केस भी खारिज हो गया। अब उसके बाद जिसने चेक लगाया था, जिसने पैसे दिए थे, उसी के पास चेक आया था ना, जिसने चेक लगाया वो चला गया अब हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो रिवीजन कोर्ट ने सेशन यानी कि वहाँ से निचली कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बिल्कुल सही है, जो जजमेंट दी गई है वो बिल्कुल सही है, ओके है। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है, वो व्यक्ति अगर इस तरीके का करता है काम कि भाई लोगों को पैसे ब्याज पर देता है और उसके एवज में चेक ले लेता है, चेक वो बाउंस हो जाता है और उसका फिर वो केस करता है, तो वो केस नहीं चलेगा। यानी कि वो चेक बाउंस वाला का मामला अब फेल हो गया, यूँ समझो। अब उसे वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो उस व्यक्ति का अगर मन आ गया तो दे सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेंगे भाई। पैसा है भाई, पैसा है। तभी कह रहा था मैं स्टार्टिंग में, अगर आप किसी रिश्तेदार को या किसी और को जानबूझ के, किसी मित्र सखा ये बंधु किसी को पैसे देते हैं, अगर उसके बदले में आप चेक लेते हैं, अगर आपके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं है, तो आपके पैसे आने की संभावना आप ही जानते हैं कि कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा वीडियो बनाने में हौसला मिलेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।